हाउ डू यू कन्वर्ट नंबर्स बिटवीन जावा डिफरेंट बेसिस इन जावास्क्रिप्ट। एक बेस से दूसरे बेस में आप कैसे नंबर को कन्वर्ट करेंगे। तो पहले तो ये पता होना चाहिए डिफरेंट बेसिस क्या होते हैं। बेसिकली हमारे पास अलग अलग तरह के कई सारे नंबर सिस्टम्स होते हैं। हम जो यूज़ करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, जिसका बेस होता है 10। और बेस का मतलब समझ लीजिए यहाँ पर कोई भी नंबर लिखकर हम उसको ब्रैकेट में यहाँ पर 10 लिख देते हैं, वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। ऐसे ही कुछ नंबर्स जो कंप्यूटर जिनको समझता है वो हमारे होते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 2। ऐसे ही कंप्यूटर जो है एक्चुअल में यूज़ नहीं करता, बट हम कई बार यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमारे पास 16 जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के लिए, और आपका 8 यूज़ होता है आपके ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए। तो अगर इनको आपको कन्वर्ट करना है एक नंबर सिस्टम से दूसरे से, क्योंकि सिस्टम तो समझ ही लेता है लेकिन हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ जाता है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर पार्स इंट नाम से ये फंक्शंस हैं। इसका यूज करके हम जो है नंबर को अपने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास पहला दो पैरामीटर होते हैं बेसिकली इस मेथड के अंदर। पहला पैरामीटर जो है वो हमें एक्चुअल नंबर देते हैं जिसे हमें कन्वर्ट करना है, और दूसरा जो पैरामीटर होता है उसमें हम ये बताते हैं कि हम किस नंबर सिस्टम में उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पार्स इंट में हमने पहला पैरामीटर जो दिया है उसमें एफ दिया है। ये वो नंबर है जिसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, और किस बेस के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, हम इसको 16 लिखा है, यानी कि हम इसे हेक्साडेसिमल जो है के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। यह हेक्साडेसिमल नंबर है, इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास ये तो एफ है, एफ तो आपका सिर्फ इसमें ही आ सकता है। अगर सपोज कीजिए 11 है, 11 नंबर जो है ये आपका 11 नंबर आपका हेक्साडेसिमल में भी हो सकता है, ऑक्टल में भी हो सकता है, बाइनरी में भी हो सकता है, और आपका तीनों में हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे भी ये वैलिड है, यहाँ पर भी ये वैलिड है, और यहाँ पर भी वैलिड है, बट तीनों के ही के अंदर इसका जो एक्चुअल मीनिंग है जब इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो डिफरेंट आएगा। तो अगर हमें यहाँ पर हम 11 लिखते हैं एफ एफ की जगह, तो अगर हमें उसे ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ 8 आ जाएगा, और अगर इसे बाइनरी से हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में तो इस 8 की जगह हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो इस तरीके से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं और जो भी आउटपुट होगा वो हमारे पास आ जाएगा। एग्जांपल ये आपका हेक्साडेसिमल था, तो यहाँ पर अगर आप इसको चला के देखेंगे तो यहाँ एफ एफ की जगह ये 255 पर इसको कन्वर्ट कर देगा, जो डेसिमल में इसके इक्विवेलेंट होता है। हाउ डू वी गेट जावास्क्रिप्ट ऑन अ वेब पेज एक्सप्लेन। कैसे हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं हमारे वेब पेज के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट को ऐड करने के दो तरीके हैं बेसिकली। पहला तरीका जो है वो हम एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट बना सकते हैं, .js से एक फाइल बनाकर सेव कर सकते हैं जिसमें से हमारा सारा जावास्क्रिप्ट का कोड होगा। और जावास्क्रिप्ट बनाने के बाद हम HTML के अंदर जहाँ उसे यूज़ करना चाहते हैं वहाँ हम एक स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे हेड टैग के अंदर, और हम उसको जो है ऐसे ही SRC है बेसिकली, SCR नहीं है, इसको ठीक कर लीजिएगा। SRC सोर्स बताता है बेसिकली, ये जो भी हमारी फाइल है उसका नेम देंगे पाथ के साथ और उसे कॉल कर लेंगे। दूसरा तरीका है हम डायरेक्टली हमारे स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे हेड टैग में, और उसी के अंदर हम अपनी सारी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख लेते हैं। जब कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करने होते हैं, थोड़ा छोटा मोटा कोड होता है, वो हम इस तरीके से करते हैं। बट जब कुछ ज़्यादा फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी होती है हम JS अलग से फाइल बनाकर काम करते हैं। तो ये दोनों तरीके ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग वेरियस डेटा टाइप्स टू फाइंड द राउंड ऑफ इंटीजर वैल्यू। किसी अगर इंटीजर का राउंड ऑफ करना है तो उसके लिए हम राउंड फंक्शन यूज करते हैं। ये मैथ ऑब्जेक्ट में डिफाइन है। तो इसके बेसिकली दो एग्जांपल ले लिए हमने। एक में हमने 2.5 को राउंड ऑफ करेंगे तो 2 हमारे पास आउटपुट आएगा, या हमने जो जो आपका राउंड किया उसे नंबर को नम नाम के वेरिएबल में जो कन्वर्ट करवा लिया, और उसको नम को यहाँ प्रिंट करवा लिया, तो यहाँ हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर हमने यहाँ पर करवाया तो यहाँ हमारे पास आंसर -2 आएगा जब हम इसको प्रिंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसे हमें कन्वर्ट करना है या सॉल्व करना है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। अगर आप बुक में क्वेश्चन देखेंगे तो जहां पर मैंने ये 3 लिखा हुआ है, बुक में यहाँ पर 2 है, बट 2 के अकॉर्डिंग इसका जो सोल्यूशन है वो बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इतनी मैथ तो हमें भी नहीं आती है, और हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि वो हमसे पूछेगा इतना, तो हम इसको एक मिस्टेक मान के चलते हैं। इसको 3 क्यों बनाया, बेसिकली मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये जो पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है यहाँ से यहाँ तक, ये पॉलिनोमियल जो है ये इक्विवेलेंट है आपका
x प्लस वाई के होल क्यूब की। तो यानी इस पूरे की जो वैल्यू है वो आपका x प्लस वाई के होल क्यूब के इक्वल है। तो इसको दिया हुआ है, इसको इक्वल्स टू 0। इसे हमें बेसिकली सॉल्व करनी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए हम x प्लस वाई का होल क्यूब निकालेंगे, x को वाई में प्लस करके उसका होल क्यूब निकालेंगे। अगर वो 0 के इक्वल आता है तो हमारी इक्वेशन यानी उस x और y की वैल्यू के लिए ठीक है। तो इसके लिए हमने एक सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम बनाया। हमने दो वेरिएबल लिए, एक x लिया, एक y लिया, उसमें कुछ नंबर डाल दिए। मैंने 2 लिए हैं, आप इसको कुछ भी ले सकते हैं स्टार्टिंग के लिए। फिर मैंने यहाँ पर एक मैथ डॉट पाव, ये पावर निकालने का मेथड है बेसिकली। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने x और y को प्लस किया और उसकी 3 पावर निकाल दी। तो जो भी नंबर आएगा वो इस p नाम के वेरिएबल में चला जाएगा। ये हमने इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करके p में डाल दिया। और नेक्स्ट इसके बाद हमने चेक कर लिया कि क्या वो ज़ीरो है या नहीं। अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल ठीक है, वो हमारा जो सोल्यूशन है वो सही है एक्स और वाई की उन वैल्यूज़ के लिए, और अदरवाइज फॉल्स है। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था, बहुत छोटा सा प्रोग्राम था। अगर 1 या 2 मार्क्स में आता है तो ठीक है, बट अगर ये थोड़ा बड़ा जाता है तो इसी को थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेलिंग में आप कर सकते हैं। इसका एक ये भी मैंने सोल्यूशन बनाया है जिसमें आप थोड़ा और डिटेलिंग में इसको लिख सकते हैं। ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ। आप यहाँ से यहाँ तक का जो कोड है ये आपका p टैग है। ये आपका सिंपली आपका एक पैराग्राफ है जो आउटपुट दे रहा है। इसका आउटपुट एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसमें, तो यहाँ ये जो मैसेज लिखा हुआ है, प्लीज एंटर द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म दिस 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 दिस। तो ये सब वो एक पैराग्राफ है जो उसमें दिया हुआ है। अगर आपने थोड़ा बहुत एस्टिमेट आपको ध्यान है तो ये x की पावर जो 3 आ रहा है ये सुपर स्क्रिप्ट है। तो इसी ही को देने के लिए हमने यहाँ पर, यहाँ आप ध्यान देखेंगे, यहाँ से पहले स्ट्रॉन्ग टैग यूज किया है थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, और ये 3 को हमने जो है SUP सुपर स्क्रिप्ट टैग में डाला है। ऐसे ही यहाँ पर 2 को ऐड किया है और यहाँ पर भी हमने 2 को ऐड किया है। तो ये फॉर्मूला जो आपने हमारा ऊपर लिखा हुआ है इसी को HTML में देने के लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड लग रहा है। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपको सिंपल लगेगा। इसके बाद हमने वहाँ पर x इक्वल्स टू एक टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है और y इक्वल्स टू एक टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है और एक बटन दिया हुआ है। तो ये कैसे ऐड हुआ, ये यहाँ से देखेंगे। ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है HTML का, जो ये लाइन है x इक्वल्स टू, ये सिंपल है। और फिर उसके बाद हमने इनपुट टैग लगा दिया, उसके टाइप हमने टेक्स्ट बता दिया और आईडी में हमने x वैल्यू दे दिया और नेम दे दिया उसका। ऐसे ही हमने y के लिए भी एंटर करवाने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया इस वाले टैग से, और इनपुट टाइप बटन देकर हमने एक बटन दे दिया और उसमें हमने टाइप नेम उसका सबमिट देकर उस पर हमने ऑन क्लिक पर कैलकुलेट नाम का एक मेथड कॉल कर लिया। तो ये हमारा सिंपल HTML हो गया यहाँ से यहाँ तक, जो हमारा बॉडी टैग के अंदर है। इसके बाद जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है जो हमने हेड टैग के अंदर लगाई है स्क्रिप्ट, इसको समझ लेते हैं। इसमें हमने सिंपली क्या किया, हमने एक कैलकुलेट नाम का फंक्शन बनाया जो नीचे हम कॉल कर रहे थे। उसमें जब ये कॉल होगा तो क्या करेगा, तो इसके अंदर हमने सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है उस मेथड का यूज करके हमने हमारे टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू थी, एक्स वैल्यू नाम का जो टेक्स्ट बॉक्स था यहाँ से, उसकी वैल्यू यहाँ हमने गेट कर ली है और उसे पार्स इंट मेथड से कन्वर्ट करके हमने इस val1 नाम के वेरिएबल में पास कर दी। ऐसे ही y की जो वैल्यू थी वो हमने पास करके यहाँ पर val2 कर दी, क्योंकि जो टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू लेते हैं उसका डेटा टाइप टेक्स्ट होता है, उसे हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता है बेसिकली। ऐसे ही यहाँ पर हमने फिर वही सेम ऑपरेशन परफॉर्म किया, val1 और val2 को प्लस किया और उसकी पावर 3 निकाल दी और जो है उसकी वैल्यू को हमने p में स्टोर कर दिया। और यहाँ पर हमने इफ p इक्वल्स टू 0 आता है आंसर तो आपका सोल्यूशन ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज सोल्यूशन फॉल्स आ जाएगा। इसको आप ट्राई करके देखिएगा। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, देखिए मैथ डॉट पाव जो है ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए इसके लिए आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अदरवाइज इसमें बहुत सिंपल सा तरीका भी है, आप इसको नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। इसमें अगर आप सिंपली ये भी लिख देंगे x आपका जो प्लस y है ये भी आप कैलकुलेट कर लेंगे p के अकॉर्डिंग, और p चेक कर लेंगे 0 है तो भी आपका ठीक हो। क्यों? क्योंकि जब हम कह रहे हैं x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर x प्लस वाई, इसको मैं मैथमेटिकली सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये 0 का क्यूब रूट बन जाएगा जो अगेन 0 ही होता है, और x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 का मतलब है x इक्वल्स टू माइनस वाई। तो अगर हम
ये पावर के साथ जो है 3 पावर निकालने के बाद फिर उसको 0 कैलकुलेट करें, तो सिंपली अगर हम x को y में प्लस कर दें और फिर चेक करें कि अगर वो 0 के इक्वल आ रहा है तो भी आंसर सेम ही आएगा। सिर्फ समझाने के लिए मैंने ऐसा किया था, अदरवाइज आप सिंपली यहाँ पर मैथ डॉट पावर लगाने के बजाय p को x प्लस वाई भी निकाल देंगे तो भी आंसर ठीक आएगा। तो इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, कोई डाउट होगा तो मैं फिर आपको बताऊंगा। इसको एक बार देखना चाहते हैं तो हम इसको रन कर सकते हैं हमारे ब्राउज़र में। यहाँ अगर मैं एक नंबर डालता हूँ से 65 एंड 34, इसको चेक करते हैं तो आंसर हमारा आ रहा है सोल्यूशन इज़ फॉल्स। और अगर हम यहाँ पर 65 के बाद यहाँ पर -65 दे देते हैं तो हमें पता है दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर 0 आएगा, दैट इज सोल्यूशन इज़ ट्रू। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर काम कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, डिज़ाइन अ होम पेज of your school, include some images and other events of an academic calendar for the session, कोई भी सेशन ले सकते हैं आप। also include some audio video features to make your website more interactive। तो यहाँ प्रॉपर आपको एक होम पेज बनाना है अपने स्कूल की वेबसाइट का, तो थोड़ा सा क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन भी रहती है, ऐसा तो नहीं है कि मैं आउटपुट आपको दे दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसको हम अगली वीडियो के लिए छोड़ देते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट है अभी भी किसी क्वेश्चन में, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं हमेशा अवेलेबल हूं आपके लिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।